Good morning class. How are you? Today I am discuss about DU CUET admission. हम लास्ट क्लास में CUT के बारे में पढ़ चुके थे, क्या प्रोसेस है, कब फॉर्म निकलते हैं, क्या पैटर्न है। आज हम अगर बच्चे को, क्योंकि सबकी प्रेफरेंस क्या रहती है DU में एडमिशन लेना, तो आज हम उसके बारे में देखेंगे कि DU की क्या क्या प्रोसेस है, कैसे एडमिशन ले सकते हैं, किस किस डोमेन में क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं CUT एडमिशन। भाई हमें इसमें DU में एडमिशन लेना है तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बेसिकली हम फोकस करके चलेंगे इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स है या बीकॉम है, इन चीजों पे हम ज्यादा फोकस करके चलेंगे। अब हम देखते हैं 100%। अब बच्चों को क्या रहता है कि हमारे फुल मार्क्स नहीं आते हैं, तो अब देखो हमें कितने सारे बच्चों ने क्या किया है, 100% मार्क्स लेके आए हैं। 22,836 इतने बच्चे क्या लेके आए हैं, हमारा 100% लेके आए हैं। कब? 2023 में। अब और ज्यादा हमारा जो डाटा है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, एक सिस्टम से टाइम से हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। अभी से चीजों को क्या करना है, साथ के साथ लेके चलना है, ताकि हम भी क्या कर सके, इतना स्कोर कर सके। अब हम देखते हैं तो बच्चों की क्या रहती है, सबसे पहले क्या देखते हैं भाई, हमारी टॉप यूनिवर्सिटी क्या है। जैसा हमने देखा बच्चों को क्या रहता है कि भाई मुझे टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ना है। उससे क्या रहता है, अगर भाई हमारे जैसे पेरेंट्स है, अगर हम नॉर्मल एरिया से पढ़े हैं तो उस चीज का हमारे ऊपर इम्पैक्ट देखते हैं। अगर मैं बाहर निकलेंगे, बाहर अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, अच्छे हमें ऑप्शन मिलेंगे, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, तो कितने सारे फायदे होते हैं एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने के। अब हम देखते हैं सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है, DU क्या है, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है। फिर आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देन फिर JNU, देन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। तो बच्चों को क्या रहता है कि भाई मुझे क्या करना है, सबसे बेस्ट उसमें जाना है। तो ये हमारी क्या है, कुछ टॉप की क्या है यूनिवर्सिटी है, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हमें इन्हीं को देनी है। अब क्या करना है, जिस बच्चे को मान लो DU में एडमिशन लेना है, तो DU के अंदर तो बहुत सारे कॉलेज आते हैं। अब उसको क्या करना है, अपने डोमेन के अकॉर्डिंग उस जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, अपने सब्जेक्ट को पहले क्या करेगा, सब्जेक्ट को फाइनल करेगा। देन जो उसका प्रोग्राम फाइनल होने के बाद फिर वो क्या करेगा, उसको कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अगर मान लो उसको DU यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो उसको फिर क्या है, जौन सा डोमेन था उसका, जौन सा उसने सब्जेक्ट को फाइनल किया था, अब वो उसमें क्या करेगा, DU यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में देखेगा कि भाई यहाँ पे सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है। मान लो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है बच्चे को, तो वो क्या करेगा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सबसे बेस्ट कॉलेज सर्च करेगा। उसमें उसकी सीट्स कितनी है, क्या क्या उसकी प्रोसेस है, सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ेगी, उसको डिटेल से स्टडी करनी पड़ेगी। तो हम ये क्या है, हमारी टॉप यूनिवर्सिटी। देन इसके बाद हम देखते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या है, टोटल स्टूडेंट कितने अपील हुए थे। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमें मीडियम दे रखा है, इतने सारे बच्चों ने क्या क्या रजिस्टर किया था, इतने सारे बच्चे क्या हुए थे, अपील हुए थे। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गुजराती, तो जितनी भी हमारी लैंग्वेज है, कितनी लैंग्वेज थी हमारे पास, 33 लैंग्वेज थी। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें सारे इंग्लिश में कितने सारे बच्चों ने रजिस्टर्ड किया है, कितने सारे बच्चे अपील हुए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या चल रही हैं, हमारे यहाँ पे पूरा डाटा दे रखा है कि कितने सारे बच्चों ने एनरोल किया था 2023 में। देन हम उसके बाद देखते हैं, अब हमें कैटेगरी वाइज देखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है, कैटेगरी वाइज कंपटीशन होता है। UR में कितने हैं, EWS में कितने हैं, OBC में कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी सीट है। अब देखते हैं EWS में क्या है हमारे पास, UR में क्या है, OBC में क्या है, SC में क्या है, ST में कितने हैं। टोटल देखो तो रजिस्टर्ड कितने हुए थे हमारे, इतने सारे रजिस्टर्ड हुए थे। उसमें से इतने सारे बच्चे एब्सेंट थे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, और इतने सारे बच्चों ने क्या किया है, इस एग्जाम को अपीयर किया है। तो ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा डाटा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि CUET कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है हमें। अगर हमें अपना अच्छा करियर बनाना है तो हमारे लिए ये एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है। देन फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक्स का, क्योंकि हमने पहले ही बोला था ये जो क्लास है हमारी मेन डोमेन क्या है, इसमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीकॉम। हमने जितना देखा है कि भाई जो DU में जो बच्चा ले रहा है एडमिशन, सबसे ज्यादा प्रेफर्ड कोर्स कौन सा है उसका, बीकॉम या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो हम अब देख रहे हैं इसमें इकोनॉमिक्स में कितने सारे बच्चों ने 100% आए। देखो
बच्चों को क्या रहता है कि भाई फुल मार्क्स नहीं आते हैं, हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो इतने सारे बच्चे 100 परसेंटाइल लेके आए हैं, 95 परसेंटाइल से अब वो कितने सारे बच्चे मार्क्स लेके आए हैं टोटल बच्चों में देखो। तो ये क्या है हमारे लिए, अगर हम अपना एक स्ट्रेटेजी बना के पूरे प्लान से पढ़ते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे कैसे हमें स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे हमें अपना सेल्फ इवेल्युएशन करना है कि भाई टाइम टाइम पे हमें देखना है कि मुझे कितना आ रहा है समझ में, कितना नहीं आ रहा है। तो ये क्या करना है, हमें साथ के साथ ये सारी चीजें लेके चलनी है। तो अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो हम भी क्या है फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं। उसके बाद जो बिजनेस स्टडी है, क्योंकि जो बीकॉम वाले बच्चे हैं उनको भी देना होता है ये एग्जाम, इकोनॉमिक्स में जाना है तो भी हमारे लिए देना होता है। तो उसमें भी देखो कितने सारे बच्चों ने क्या किया है, 100 परसेंटाइल स्कोर अचीव किया है। देन 95% से अब वो कितने हैं और टोटल बच्चे कितने हैं। तो ये हमारे लिए काफी इजी है, पर तभी इजी है तब हम एक प्रॉपर सिस्टम से तैयारी करेंगे। इसको ज्यादा इजी पेपर लेके नहीं चलना है कि बहुत इजी है, हम इजिली इन सारी चीजों टारगेट को अचीव कर लेंगे। नहीं, हमें क्या करना है, टाइम से अगर हम अभी से अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बना के चले हुए हैं, तभी ये टारगेट क्या है हम अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, भाई हमने देखा था जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का हमें एग्जाम देना पड़ेगा। मोस्टली जगह लैंग्वेज कंपलसरी है। क्या करना है, सबसे पहले चीज तो हमें प्रोग्राम फाइनल करना है, देन यूनिवर्सिटी फाइनल करनी है। उसके बाद हमें पूरा अपना स्ट्रक्चर चेक करना है कि कहाँ पे कौन सा, कई जगह लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कई जगह जनरल नॉलेज है वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ क्या किया है, हमने अपने डोमेन पे फोकस किया गया। लेकिन डीयू में हमें लैंग्वेज देनी है, यहाँ पे जनरल नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम वो एग्जाम नहीं देते हैं तो ये लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं उस चीज को। तो हमें क्या करना है, कल हमने जैसे देखा था लास्ट क्लास में कि भाई जो हमारी लैंग्वेज है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। तो हमारी जो लैंग्वेज है ये हमारी क्या है, लैंग्वेज है। जैसे जो फर्स्ट लैंग्वेज है हमारी सेशन ए और सेशन बी में हमने क्या किया है, लैंग्वेज को डिवाइड किया हुआ है। अब हम लैंग्वेज जो फर्स्ट सेशन है उसमें लैंग्वेज कौन सी हमारे पास, इंग्लिश, हिंदी। मोस्टली बच्चा इंग्लिश प्रेफर करता है क्योंकि ये हर जगह चलती है। कहीं पे भी हम अपने इंडिया में भी बात कर रहे होते, बाहर भी जा रहे होते, हमारे क्या है, हमारे दिमाग में क्या है कि भाई इंग्लिश में हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो क्या है, इंग्लिश ज्यादातर बच्चा क्या करता है, इंग्लिश को ही लेके चलता है। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कन्नड़। तो ये कितनी सारी हमारी क्या है, लैंग्वेज है। हम इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं जिसका हमारे लिए कंफर्टेबल है, जिसके बारे में हमें पता है, और उसमें हम अपना एग्जाम दे सकते हैं। देन सेक्शन बी में हमारी कितनी लैंग्वेज आती है, 20 लैंग्वेज आती है। जैसे इसमें अरेबिक है, चाइनीज है, डोंगरी है, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, जापानीज है, कश्मीरी है। तो ये कितनी है, संस्कृत है। तो ये कितनी सारी लैंग्वेज हो गई हमारी, 33। तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं लैंग्वेज के, 33। इनमें से हम कोई भी एक लैंग्वेज में अपना एग्जाम दे सकते हैं। कोई हमारे पास कंपलसरी नहीं है कि भाई नहीं हमें हिंदी में ही एग्जाम देना है, हमें इंग्लिश में ही एग्जाम देना है। हमारी अपनी मर्जी है, इन सभी की सभी लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज में हम अपना एग्जाम दे सकते हैं, जो कि क्या है 90% यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है लैंग्वेज में एग्जाम देना। ठीक है, कुछ है जो लैंग्वेज में इतना फोकस नहीं कर रही हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं अपना, अब आता है हमारे डोमेन में कितने सब्जेक्ट। जैसा कि हम लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं कि डोमेन में हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं। डोमेन में भी हमने क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। क्या क्या है हमारे, B1 एंड B2। जब हम अपने डोमेन के सब्जेक्ट देखते हैं तो जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डोमेन का, वहां पे हमें ज्यादातर B1 और B2 में से अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं। ज्यादातर हम कहाँ से लेते हैं, B1 में से ही। हमारी अपनी मर्जी है, B2 में से भी ले सकते हैं। क्या क्या है, जैसे अकाउंटेंसी। अगर एक बच्चे को क्या करना है, बीकॉम में जाना है, उसको मैथमेटिक्स नहीं आता है, तो उसको क्या देना पड़ेगा, अकाउंटेंसी का एग्जाम है जो वो कंपलसरी होगा, उसको देना है। बाकी तो वो कहीं से भी ले सकता है। तो अगर मैथमेटिक्स दे रहा है तो अकाउंटेंसी उसके लिए कंपलसरी नहीं है। तो अकाउंटेंसी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, बिजनेस स्टडी। अब बीकॉम वाला या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाला क्या करेगा, बिजनेस स्टडी का भी एग्जाम देगा। उसके बाद केमिस्ट्री है,
सॉरी, केमिस्ट्री है हमारा, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है जिसको हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, एनवायरमेंट स्टडी है हमारी, जियोग्राफी या जियोलॉजी है, उसके बाद हिस्ट्री है, होम साइंस, लीगल स्टडी एंड मैथमेटिक्स। आगे भी देखेंगे और भी हमारे सब्जेक्ट हैं। तो ये हमारे कुछ डोमेन है जिसमें मान लो कि भाई हमारे पास क्या करना है। अब क्या कर रहा था, मान लो कि एक बच्चा है नॉन मेडिकल का, उसको क्या करना है, ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है, तो वो क्या करेगा, उसने मैथमेटिक्स दे दिया, मैथमेटिक्स का देने के बाद एक कोई भी अपना केमिस्ट्री का भी दे सकता है, उसके साथ साथ में एक इकोनॉमिक्स का भी दे सकता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो चीज इजी हो जाएगी। अब यहाँ पे ये नहीं है कि भाई पीसीएम का उसको ना नॉन मेडिकल का बच्चा है तो उसको केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ ही देना पड़ेगा, वो कोई दूसरे सब्जेक्ट में भी स्विच ऑन कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमने कितने देखे हैं, 13 सब्जेक्ट हैं जो हमारे डोमेन हैं, ये हैं जो हमें क्या करने हैं, आगे प्रोग्राम में सिलेक्ट करने हैं, यहाँ से हम कौन सा एग्जाम दे सकते हैं। देन आगे देखते हैं हमारे पास जैसे 14 नंबर पे क्या है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है एंड सोशियोलॉजी है। तो ये कितने सब्जेक्ट है हमारे पास, 18 सब्जेक्ट हैं, किसमें, B1 लिस्ट में। जब हमने अपना प्रोग्राम फाइनल किया है तो उसमें हमारा क्या होता है, एक सब्जेक्ट कंपलसरी है या दो भी हो जाते हैं, हमें यही देने पड़ेंगे, बाकी हमारी अपनी मर्जी होती है। हम जो ये हमने 18 डोमेन की है B1 लिस्ट में, इनमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास B2 लिस्ट। अब B2 लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट हैं, किसके सब्जेक्ट को हम ले सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर। अब जिसको खेती से ज्यादा रिलेटेड मतलब वो करना है तो वो क्या है, एग्रीकल्चर का दे सकता है। इंजीनियरिंग, ग्राफिक है, एंटरप्रेन्योरशिप है, फाइन आर्ट है, विजुअल आर्ट है, पेंटिंग है, तो ये सब हमारे किस में है, B2 लिस्ट में। किस में आते हैं ये सारे के सारे, B2 लिस्ट में है हमारे। उसके बाद है नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, मास मीडिया, फिजिकल एजुकेशन, परफॉर्मिंग एजुकेशन, एनसीसी जो कैंप में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं ये सारी चीजें, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो हमारे पास क्या हो गए, हमने क्या किया, B1 में देख लिया लिस्ट में, डोमेन में कितने थे, हमने पढ़े थे 18 सब्जेक्ट, एंड B2 में हमने कितने पढ़े, 9 सब्जेक्ट। टोटल सब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं, 27 सब्जेक्ट। तो ये हमारी जो डोमेन है, जो हमें अपना पेपर देना है, मेन सब्जेक्ट जो मेरा प्रोग्राम है, उसमें कितने मेरे पास ऑप्शन है, 27 ऑप्शन है मेरे पास, जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं मुझे किस जाके कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, देन मुझे कौन से अपने एग्जाम देने हैं। उसके बाद आता है हमारा, हम देखते हैं अगर बच्चों का, हमने जैसे पहले भी बोल चुके हैं, हम मेन फोकस किस पे कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड देन B.Com, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चे का सर्चिंग है कि भाई मुझे कहाँ पे एडमिशन लेना है और किस कोर्स में एडमिशन लेना है, जो हमने सबसे ज्यादा सर्च किया वो क्या है, बच्चा कहाँ जा रहा है, B.Com या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स, क्योंकि इसमें क्या है, आने वाले टाइम में या अभी बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। अब देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन सी इसका, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं पहले क्लास में कि हमारे पास क्या चाहिए, हमें 10+2 मतलब +2 हमारे पास होने चाहिए। लेकिन जो ये एलिजिबिलिटी है, ये इन सब्जेक्ट में अगर मुझे एडमिशन लेना है तो उसमें मुझे कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे, तो ये उस चीज की एलिजिबिलिटी है हमारे। CU2 को अगर मुझे क्लियर करना है तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले देख रही हूं मैं, मुझे BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो बच्चे को क्या क्या करना है। सबसे पहले वो कोई भी एक लैंग्वेज का पेपर देगा। लिस्ट फर्स्ट में हमारे पास कितनी लैंग्वेज थी, 13। यहाँ से उसने क्या किया, एक लैंग्वेज डिसाइड कर ली, मान लो उसने इंग्लिश डिसाइड कर ली, तो उसका एक पेपर हो गया इंग्लिश का, इसमें देगा एक। देन आएगा मैथमेटिकल या अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब क्या है, दूसरा सब्जेक्ट क्या बना उसका, उसको मैथ। अब दूसरा सब्जेक्ट क्या बना, ये क्या है, जो मैथ है, अगर बच्चे के पास मैथमेटिक्स है तो वही इकोनॉमिक्स में जाएगा, तो उसका दूसरा सब्जेक्ट क्या बना कि भाई उसको एक, ये क्या है, कंपलसरी है। सेकंड जो सब्जेक्ट हुआ उसने क्या दिया, मैथ में एग्जाम दे दिया। अब आता है एनी 2 सब्जेक्ट आउट विच ऑफ दिस शुड फ्रॉम B1 लिस्ट,
जो हमारी B1 लिस्ट थी, B1 लिस्ट कौन सी थी, ये वाली, जिसमें ये है हमारे पास और ये है हमारे पास, यहां से वो कोई भी 2 एग्जाम दे देगा। अब देखो, मैंने जैसे बोला था एक नॉन मेडिकल का बच्चा है, कोई भी स्ट्रीम का हो सकता है, हम बेसिकली ये चीज कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है, उसके लिए उसको क्या क्या चाहिए, एक मैथ का एग्जाम कंडक्ट कराना है, एक लैंग्वेज देनी है, लैंग्वेज तो कंपलसरी है, उसने एक लैंग्वेज दे दी। अब मैथ है, जो नॉन मेडिकल का बच्चा वो मैथ तो पढ़ रहा है, उसने मैथ भी दे दिया। अब कोई भी 2 सब्जेक्ट यूज कर सकता है, कहां से, इस B1 लिस्ट में से। मैथ के साथ उसने मान लो केमिस्ट्री में दे दिया, और फिर क्या किया उसने, फिजिक्स में दे दिया, तो वो क्या है, इसमें जा सकता है। देन इसके बाद हम देखते हैं, अगर हम बीकॉम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं, मान लो यहाँ पे हम देखते हैं बीकॉम करनी है बच्चे को, तो वो क्या क्या करेगा। अब उसके पास क्या है, एक तो लैंग्वेज, सबसे पहले क्या देगा, लैंग्वेज में देगा एक पेपर। देन फिर क्या करेगा, डोमेन में क्या करेगा, वो उसको एक मैथमेटिक्स का पेपर कंपलसरी होगा देना, तो क्या है, मैथ। अगर मान लो बच्चे ने जो कॉमर्स किया है उसने मैथ नहीं पढ़ा, तो वो क्या करेगा, तो उसके पास एक ऑप्शन और है। पहले तो क्या किया उसने, मैथ, अगर उसने मैथ पढ़ा हुआ है तो वो फिर क्या करेगा, मैथ का देगा। उसके बाद 2 और करेगा, B1 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट को डिसाइड कर लेगा। एक तो क्राइटेरिया ये हो गया। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, अगर बच्चे ने मैथ नहीं पढ़ा है तो अब वो क्या करेगा, उसने अकाउंटेंसी पढ़ी होगी, तो वो क्या करेगा, अकाउंटेंसी में एग्जाम दे देगा। लैंग्वेज कंपलसरी थी, अकाउंटेंसी पढ़ी हुई है, अकाउंटेंसी में दे दिया। देन फिर और क्या किया उसने, B1 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाए और उसमें एग्जाम दे दिया, तो उसका क्या बन गया, दिल्ली में वो बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले सकता है। देन अब हम देखते हैं, अब बच्चों का सबसे क्या है, सॉरी यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ये सारी चीजें क्या है, हमारे कॉलेज हैं, कि बच्चे को सबसे क्या है, हमने देखा था बच्चे को क्या चाहिए, उसको सबसे टॉप कॉलेज चाहिए होता है अपने स्ट्रीम में, जो उसने प्रोग्राम डिसाइड किया है। तो जैसे यहाँ पे है हमारा बीकॉम में जो बच्चा जाता है, सबसे कॉलेज जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग कॉलेज रहा है, किरोड़ हिमल कॉलेज रहा है। अगर उसको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, सेंट स्टीफन हो गया, हंसराज कॉलेज हो गया। तो हमें क्या करना है, ये सारी की सारी हमारी लिस्ट दे रखी है, जौन से कॉलेज में हमारे इकोनॉमिक्स के कोर्स चल रहे हैं, तो वहां पे लिस्ट भी है, उसके साथ साथ कितनी सीट है, कितनी कैटेगरी वाइज सीट है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। देन इसके बाद हम देखते हैं हम अपने टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी से अपनी जो स्टडी है उस पर फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी एक पूरी प्लानिंग बनाएंगे। हमें कितनी, मेरे सब्जेक्ट में सबसे पहले तो क्या किया था, प्रोग्राम डिसाइड किया। उसके बाद हमने क्या किया है, प्रोग्राम डिसाइड करने के बाद हमने एक प्लानिंग बनाई, मेरे कितने कितने यूनिट हैं, कितने मेरे मुझे एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। अब बच्चे जो डोमेन है उसके एक तो सब्जेक्ट वही है जो वो पढ़ चुका है ऑलरेडी। अब जिस बच्चे ने इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना, उसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इसमें उसने क्या देखा कि उसकी 10 यूनिट आ रही है, वो क्या है +1 और +2, साथ साथ इनको भी फोकस करेगा, साथ साथ वो इंग्लिश पे लैंग्वेज पे भी फोकस करेगा, और साथ साथ वो अपनी जनरल नॉलेज पे भी फोकस करेगा, जहाँ पे जनरल नॉलेज कंपलसरी है डोमेन देना। तो वो क्या करेगा, वो अभी से इन चीजों पे क्या करेगा, फोकस करके चलेगा, और अपना हर वीक अपने आप को इवेलुएट करेगा कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है वो मुझे समझ में आ भी रहा है, कितना मैंने उसमें से अचीव किया है, कितना मुझे दोबारा से फिर पढ़ना पड़ेगा। वो सारी की सारी चीजें अगर हम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे तो हमारे लिए टारगेट क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा अचीव करना। सॉरी भाई। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अभी से अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमने CUT ही देना है बस, हमारे +2 है जो हमारे उसमें 50% भी मार्क्स आ गए तो हमारे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, हमें अपने सब्जेक्ट पे जो अभी हमारा बोर्ड चला हुआ है उस पे भी ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहां से भी तो हमारा सब्जेक्ट वो आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और जो वहां हम सीख के आए हैं वो सारा का सारा यहाँ पे भी देना पड़ेगा हमने एक तो पेपर। तो क्या करना है, हमें अपने बोर्ड पे भी बहुत अच्छे से फोकस करना है, उसके साथ साथ हमने अपनी CUET पे भी फोकस करना है।
देन फिर क्या है, हमारी 100 परसेंटाइल लाने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए हमारी। हमें अपने टारगेट को पहले से ही क्लियर करना है, शॉर्ट टर्म हमने अपने गोल बनाने हैं, और पर वीक हमें क्या करना है, जैसे मान लो मैं मंडे से सैटरडे तक हमने प्लानिंग कर ली, मुझे इस बुक का ये जो क्या टॉपिक है ये हमें क्लियर करने हैं। तो वो जो हमारी प्लानिंग थी वो हमने संडे को क्या किया, पूरा रिवाइज किया, उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस की, और हमने देखा कि जो हमने पढ़ा था वो हमें समझ में आया भी है या नहीं आया है। तो हमें क्या करना है, छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं, उनको टाइम टू टाइम इवेल्युएट करना है, उनके बारे में जो जो हमारी डाउट रह गए उनको सोल्व करना है। तो ये सारे के सारे अगर हम चीजें करके चलेंगे तो हम भी क्या है 100 परसेंटाइल इजिली अचीव कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे लिए क्या क्या होनी चाहिए, ये सारी सेल्फ इवेल्युएशन। हमने क्या कर रहे हैं भाई, हमें अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करना है। तो उसके लिए हमें क्या है, हमें पहले से तो परफेक्ट गाइडेंस चाहिए। भाई गाइडेंस हमारे पेरेंट्स से भी मिल सकती है, हमारे टीचर से भी मिल सकती है, हमारे फ्रेंड से भी मिल सकती है। तो हमें हर चीज की परफेक्ट गाइडेंस चाहिए। भाई मुझे किस प्रोग्राम में जाना है, कौन से सब्जेक्ट का डिसाइड करना है, किस कॉलेज में जाना है, और क्या क्या मुझे पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते रहते लेकिन उनको यही नहीं समझ में आता है कि उनको पढ़ना क्या था, छोड़ना क्या था। तो हमें हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क भी करना है। परफेक्ट गाइडेंस चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई बस रट्टा लगा रहे हैं, रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। हमें क्या है, टॉपिक को, उसके कंसेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि हमारा पेपर क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप। अब जो लिखने वाला पेपर होता है, जो हम बोर्ड में लिखेंगे, वहां पे तो क्या हो रहा है कि भाई हमें याद किया, ठीक है, हम कुछ चीजें अपने पास से बना के भी लिख देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर में तो ऐसा नहीं होगा। वहां पे अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, तुम्हें बेसिक पता है चीजों के, तभी क्या है उसको हम कर सकते हैं। वैसे तो हमें पता ही है हमारी नेगेटिव मार्किंग है, हमें जो आया था उसके भी मार्क्स ले जाएंगे। तो हमें क्या है, सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। देन फिर हमें अपने छोटे छोटे टारगेट, जैसे हम कर रहे थे भाई वीकली टारगेट बना लिया, वीकली टारगेट ही, डे टारगेट कि भाई आज मुझे इतना इतना पढ़ना है, शाम को उसको इवेलुएट कर रहे हैं कि भाई जो मैंने सोचा था वो मैंने अचीव किया है या नहीं किया। हमें छोटे छोटे स्मॉल टारगेट अचीव करने, पहले स्मॉल टारगेट करेंगे, देन वो सारे अच्छे से हो जाएंगे, फिर हम अपना अच्छे से आगे चलेंगे। फिर डाउट सॉल्यूशन, अब जो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे डाउट भी आएंगे, तो वो सारी चीजें क्या है, जो भी डाउट आ रहे हैं, हर रोज के जितने डाउट है उनको क्लियर करते चलना है। ये नहीं है कि साथ के साथ बस इकट्ठे करो बाद में पढ़ेंगे, बाद में नहीं है, साथ के साथ उन चीजों को क्या करना है, क्लियर करते चलना है। और सबसे ज्यादा है, जितना हम सारी चीजें पढ़ी उनका सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या आता है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि उससे क्या होता है, अब बच्चा बोर्ड में क्या कर रहा है, थ्योरी लिख रहा होता है, उसको ऑब्जेक्टिव नहीं पता कि क्या आ रहा है, क्या नहीं आएगा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जितना वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ही पता चलेगा कि किस किस टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं और उसको किस लेवल से पढ़ना है। तो ये हमारी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, इस पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। यही है हमारा सेल्फ इवेल्युएशन। देन उसके बाद हम देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या क्या है। हमारे पास 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज और 1 जनरल नॉलेज। बेसिकली हमारे पास हमें 5 पेपर देने हैं, कम से कम तो ये देने ही है, ज्यादा से ज्यादा हम और भी ले सकते हैं। तो 3 डोमेन में कोई भी हमारा है, जैसे अगर बच्चे को बीकॉम में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या क्या था, या तो मैथ होना चाहिए, अगर उसने मैथ पढ़ा है तो B1 लिस्ट जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें कितने थे हमारे 18 सब्जेक्ट थे, इसमें से हमें कोई भी 2 एग्जाम देने हैं। अगर उसने मैथ नहीं पढ़ा है तो अब क्या ऑप्शन है उसके पास, उसने अकाउंट पढ़ा होगा, अकाउंटेंसी, प्लस जो B1 लिस्ट थी उसमें से भी कोई 2 सब्जेक्ट डिसाइड कर लेने हैं। तो हमारे 3 डोमेन हो गई। ऐसे ही अगर बच्चे को ऑनर्स में जाना है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जाना है, तो उसने क्या करना है, एक इकोनॉमिक्स का पेपर देना है, उसके साथ साथ जो B1 लिस्ट है उसमें से कोई भी 2 वो सब्जेक्ट डिसाइड कर सकता है। अब आती है 1 लैंग्वेज, जो हम लैंग्वेज ऑलरेडी देख चुके हैं, सारी की सारी कितनी लैंग्वेज थी हमारी, उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज डिसाइड करनी है। और जनरल नॉलेज है, ये हमारी हर जगह कहीं पे कंपलसरी है, कहीं पे कंपलसरी नहीं है। डीयू में ये कंपलसरी नहीं है, इसलिए सबसे पहले क्या करना है, प्रोग्राम फाइनल करना है, देन यूनिवर्सिटी फाइनल करनी है, फिर हमें कॉलेज फाइनल करना है। ये हमारी पूरी प्रोसेस होनी चाहिए। तो ये था हमारा पूरा कि हमें क्या क्या कौन से एग्जाम देने हैं, कि क्या क्या पैटर्न रहेगा हमारा। देन इसके बाद आता है हमारे पास अपने टारगेट।
भाई हमारे पास प्रोग्राम क्या है, जैसे मान लो मुझे ऑनर्स में इकोनॉमिक्स ऑनर्स जाना है, बीएससी करनी है, बीकॉम करना है, बीए करनी है, बीटेक करनी है, तो ये क्या है, मेरे सारे के सारे प्रोग्राम हैं। क्या है ये, प्रोग्राम है भाई हमारे। देन फिर क्या करना है, कॉलेज। कॉलेज कौन सा है, जैसे डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जेएनयू में लेना है, बीएचयू में लेना है, तो सबसे पहला जो काम है ये है। देन सेकंड काम ये है, और सारे प्रोसेस क्या है, बाद की है, क्योंकि जब तक हमें प्रोग्राम डिसाइड नहीं होगा, यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं होगी, हम फोकस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले प्रोग्राम पे फोकस करना है, देन यूनिवर्सिटी पे, देन कॉलेज पे, और देन फिर अपने सिलेबस, जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से डोमेन हमें लेने हैं, कौन सी लैंग्वेज में पेपर देना है, कहाँ पे जीटी हम जनरल नॉलेज कंपलसरी है, कहाँ पे नहीं है, तभी हमें सारी चीजें क्लियर होंगी। यही था हमारा इतना, इसमें कोई डाउट है तो वो बता देना, हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। इससे पहले हमने एक और क्लास ली थी CUET के बारे में, जिसने हमें डिटेल से पढ़ा था क्या क्या इसमें हमें अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या है, वो सारी हम पहले कर चुके हैं, तो वो क्लास भी देख सकते हैं। देन ये सारा क्या था, हमारा DU में एडमिशन की प्रोसेस थी। थैंक यू।